उत्तराखंड राज्य के जनक कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के गांव अखोड़ी, भिलंगना ब्लॉक में बुधवार को घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा, बालगंगा वरिष्ठ नागरिक मंच के आह्वान पर एक विशाल मशाल जुलूस रैली निकाली गई। यह रैली पिछले माह लचर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण अनीशा रावत और रवीना कठैत की असमय मौत के विरोध में आयोजित की गई। जनाक्रोश अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखोड़ी की इस ऐतिहासिक रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीण, बुद्धिजीवी, समाजसेवी और युवा और उत्तराखंड क्रांति दल के लोग शामिल हुए। रैली में लोक गायक शांति श्रीवाण, लेखक विशाल नैथानी, यूकेडी नेता शांति प्रसाद भट्ट, लोकेंद्र दत्त जोशी, चंदन सिंह पोखरियाल सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि यह अत्यंत विडंबना की बात है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से इंद्रमणि बडोनी जैसे महापुरुष ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की अलख जगाई, उसी धरती पर आज लोग लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण दम तोड़ रहे हैं। यूकेडी नेता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि इंद्रमणि बडोनी की धरती पर भी अगर आज हमें मशाल लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो यह राज्य के लिए सबसे बड़ी विफलता है। हम 25वां स्थापना दिवस, रजत जयंती मना रहे हैं, पर यह किस बात की रजत जयंती है? जब जनता अस्पतालों के अभाव में मर रही हो, तो यह उत्सव नहीं, शोक का अवसर है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह फिसड्डी साबित हो चुकी है। यहाँ मौतों का मेला लग चुका है और शिक्षा की बोली लग रही है। राज्य 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है। ऐसे में जनता के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ अस्वीकार्य है। लेखक विशाल नैथानी, दर्शन लाल आर्य ने भी कहा कि अब समय आ गया है कि जनता फिर से बडोनी के विचारों को जिंदा करे और राज्य को सही दिशा देने के लिए एकजुट हो। रैली के अंत में प्रतिभागियों ने मशालें जलाकर अनीशा रावत और रवीना कठैत को श्रद्धांजलि दी और सरकार से शीघ्र न्याय की मांग की। जी का 9 से बहुत बड़ी क्रांति हुई वे भी ये मेरे खातिर बहुत बड़ा दुख की बात है। हम अपना आज स्वास्थ्य शिविर का बारे में बात करना, अभी आप लोग सब विधि छन कि घनसाली मां कितना बड़ी 2-3 घटना हमारा शांति भट्ट जी का मैं स्पीच सुन रहा था। आप किस ढंग से बात कर रहे थे? ये अपना आदरणीय बहन जी सन, आप उत्तराखंड क्रांति दल इसकी बात कब हम पृथक देण वालू उत्तराखंड क्रांति दल और वास्तव में आज हमारी जड़ों उखड़ी गई, क्योंकि हम उन जड़ों से जुड़े हुए नहीं हैं। समाज के प्रति समर्पित भाव नहीं रख सकते, जनता की सेवा में ईमानदारी नहीं बरत सकते, तो आप जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं हैं। बडोनी जी, एक तरफ रजत जयंती मनाई जा रही है और दूसरी तरफ पूरे उत्तराखंड में स्वास्थ्य को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, पानी को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, रोजगार को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, परिसंपत्तियों को बचवाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। ऐसी कल्पना ना तो राज्य आंदोलन के दौर में नेताओं ने करी थी, न राज्य बनने के बाद हमारे बुजुर्गों ने करी थी कि हमारे साथ ऐसा। इंद्रमणि बडोनी जी की इस क्रांतिकारी धरती के लिए, क्रांति की जो ये लौ यहाँ जली है, उसके लिए मैं आप सभी का, इस सम्रान जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। गोदा बाजार की जो व्यापार मंडल है उसका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं सरकार को, वह हमारे माननीय विधायक जी को, वह सांसद जी को लगातार हम लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग अभी भी चेतिए और घनसाली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कीजिए। लगातार जो देखा जा रहा है, जनता आज जो है बड़ी संख्या में, आपने देखा होगा अखोड़ी गोदा बाजार में जो है बड़ी संख्या में जनता जो जुटी है वो इसीलिए है, हर किसी के मन में ये पीड़ा है कि हमने किस तरीके से लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण जो है हमारी 2 बहनों को खो दिया। और मैं लगातार बार बार यही कहूंगा कि आप जागिए, चेतिए। नहीं चेते तो जो है ये आंदोलन अब विशाल रूप लेने वाला है और इससे आपको नुकसान की भरपाई आप कभी नहीं कर पाएंगे जो 2 बहनों को हमने खोया है। सरकार जल्द से जल्द घनसाली में उप जिला अस्पताल की घोषणा करे, साथ ही साथ जो है हमारी दोनों बहनों को न्याय मिले, उन्हें जो कंपनसेशन है वो मिले और तत्काल जो है रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन की नियुक्ति। पूरे उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य बड़े बड़े आंदोलन ले रहे हैं।
चौपटिया से पैदल यात्रा स्थायी राजधानी देहरादून में आई है। वहां पर भी यही समस्या है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पहाड़ों में ठीक करो। कोई उप जिला जो चिकित्सालय मांग रहा है तो कोई जिला चिकित्सालय में सारी सुविधाएं मांग रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए, इन 25 वर्षों में पहाड़ों में प्रसव सड़कों पे हो रहे हैं। महिलाएं जो है प्रसव में डॉक्टर के ना होने के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। इसीलिए पिलखी के अंदर तमाम उत्तराखंड के जो है आंदोलनकारी धरना दे रहे हैं इस बात को लेकर कि पिलखी को जो है उप जिला जो है चिकित्सालय बनाया जाए। मगर बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि इन 25 वर्षों में पहाड़ों में शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई है। पहाड़ों में घर घर शराब, हर घर शराब की नीति भारतीय जनता पार्टी लागू करा रही है। गांव में पानी नहीं है मगर होम डिलीवरी शराब की जा रही है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि इस देवभूमि की संस्कृति पर पलिता धार्मिक सरकार लगा रही है और हजारों करोड़ के ऐड लगाकर जो है अपनी छवि सुधारने का काम कर रही है। हमारा ये कहना है कि राज्य जिन बुनियादी चीजों के लिए मांगा गया था उस पर सरकार काम करे। पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था सही करे, शिक्षा व्यवस्था सही करे, गांव से पलायन रोकने के लिए नीति बने, कुटीर उद्योग लगाए, पहाड़ राजधानी पहाड़ की पहाड़ में गैरसैंण में दे और जो उत्तराखंड के जो गांव है वहां के किसानों को इतना समृद्ध किया जाए कि वो अपने खेतों से जुड़े जंगली जानवरों से बच्चों को बचाया जाए। मगर सरकार पहाड़ के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। इसीलिए पूरे उत्तराखंड के अंदर राज्य आंदोलन की तर्ज पर जनता सड़कों पर उतरी है। यह मशाल जुलूस एक संदेश है कि राज्य आंदोलन की तर्ज पर उत्तराखंड का पर्वतीय जनपद जो है 1994 की याद को ताजा करते हुए एक बार फिर एकमुट्ठ और एकजुट होकर यह कह रहा है कि यदि पहाड़ की उपेक्षाएं ये सत्ता इसी तरीके से करती रही तो राज्य आंदोलन की तर्ज पर जनता सड़कों पर उतरकर अपने हक को बहाल कराने के लिए इन सत्ताओं से आर पार की लड़ाई लड़ेगी। हम धामी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि आप पहाड़ के स्कूलों को सही करें, पहाड़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करें और पहाड़ में खेती सही हो, जंगली जानवरों से उसे निजात दिलाएं और गांव विकास से जोड़ने के लिए, पलायन को रोकने के लिए ठोस नीति बनाएं, गांव में कुटीर उद्योग लगाएं जिससे गांव खाली ना हो। दुर्भाग्य यह है कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के इशारों पे काम कर रही है। ये उसी का परिणाम है कि इन 25 वर्षों में राज्य पिछड़ा है, बाहर के लोग यहाँ पर ताकतवर बने हैं, जनसंख्या विस्फोट कराकर मूल निवासियों के हक हकूक पर डाका डाला है। हमारा यह कहना है कि मूल निवास 1950 सख्ती से लागू करें, सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू करें और पर्वतीय विकास की ठोस नीति बनाएं। नहीं होगा तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तर्ज पर जनता फिर सड़कों पर उतरेगी और इन सरकारों को ललकारेगी। देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड के शहीद आज अगर स्वर्ग में होंगे तो वो रो रहे होंगे इस बात को लेकर कि हमने जिस परिकल्पना के लिए इस राज्य के लिए बलिदान दिया उस परिकल्पना का राज्य बन नहीं पा रहा है। हम सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार के लिए तरस रहे हैं। हमने ये उम्मीद नहीं की थी। जब उत्तर प्रदेश में थे तो पर्वतीय विकास मंत्रालय था, 400 करोड़ का बजट था, तब भी पहाड़ विकास से दूर थे। आज इन 25 वर्षों में इस राज्य का बजट 1 लाख करोड़ का हो चुका है, मगर विकास के नाम पर 1 लाख करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर थोप दिया गया है और जनसंख्या विस्फोट कराकर बाहर के लोगों को यहाँ आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। पहाड़ की उपेक्षा हो रही है। यही कारण है कि आज फिर राज्य आंदोलन की तर्ज पर जनता सड़कों पर है। इंद्रमणि बडोनी जी का ये गांव है अखोड़ी, यहाँ से राज्य आंदोलन की अलग जगी, लंदन, BBC लंदन तक यहाँ की आवाज गई, इंटरनेशनल मुद्दा बना, देश विदेश ने बडोनी जी की ताकत को समझा। मगर सत्ता जिन्होंने राज्य के बनने के बाद बडोनी जी की आवाज को दबाने का काम किया है और आज आप देख लीजिए इस रात के अंधेरे में नौजवान, बूढ़े, माताएं, बहनें मशाल लेकर एक संदेश दे रहे हैं कि बडोनी जी आपने जिस परिकल्पना के लिए इस राज्य के लिए संघर्ष किया है अब उसे बचाने की जरूरत है। हम आपको याद करते हुए पुनः एकमुट्ठ और एकजुट होकर उत्तराखंड को बचाने का काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड का जनमानस इन राष्ट्रीय पार्टियों को उत्तराखंड से 27 में बाहर करेगा, तभी उत्तराखंडियत बचेगी। वरना जिस तरीके से हमारे संसाधन बिक रहे हैं बहुत जल्दी उत्तराखंड खतरे की जद में